खालिस्तान समर्थक संगठनों व हिंदू संगठनों के सदस्यों के बीच शुक्रवार को हुए टकराव के बाद पटियाला जिले में लगाया गया कर्फ्यू शनिवार सुबह को हटा लिया गया है। आपको बता दें कि शहर में आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है। स्कूल व विभिन्न प्रतिष्ठान भी खुले हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि पटियाला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो कि सुबह से ही बंद थी, उसे बहाल कर दिया गया है। अब भारतीय सेना के नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे होंगे। आज यानी कि शनिवार को उन्होंने जनरल MM नरवणे से पदभार संभाल लिया है। मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। जनरल MM नरवणे के सेवा से सेनावृत्त होने के बाद जनरल मनोज पांडे ने थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। वे इस बल का नेतृत्व करने वाले पहले इंजीनियर हैं। देश में गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि 14 मई से सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का फैसला किया गया है। सीएम ने आगे कहा कि हजारों अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव पर विचार करते हुए ये बड़ा निर्णय लिया है। भगवंत मान ने ये आदेश ट्विटर के जरिए सार्वजनिक की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अचानक भीषण गर्मी और हजारों अभिभावकों और शिक्षकों के सुझावों पर विचार करते हुए पंजाब के सभी स्कूलों में 14 मई से ग्रीष्म की छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार बठिंडा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया था, तो वहीं पटियाला में 43.4 डिग्री, अमृतसर में 42.3, लुधियाना में 43.2 और जालंधर में 42.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। भारतीय मौसम विभाग ने 2 मई तक भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है, तो वहीं कई प्रदेशों में गरज के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे प्रदेश पहले ही गर्मियों की छुट्टी घोषित कर चुके हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना एक बार फिर अपना तांडव दिखा रहा है, तो वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो 3688 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की माने तो देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि जारी है। भारत में शनिवार को 3688 नए मामले सामने आए हैं, जिससे भारत का सक्रिय केस लोड बढ़कर 18,684 हो गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी जमकर अपना तांडव दिखा रही है। जी हां, बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली के लिए ये एक महीना पिछले 72 सालों में दूसरा सबसे गर्म अप्रैल साबित हुआ है और यहाँ मासिक औसतन तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 28 और 29 अप्रैल को दिल्ली में पारा 43 डिग्री पर पहुँच गया। पिछले 12 सालों में ये पहली बार है जब दिल्ली में अप्रैल के माह में तापमान इतना ज्यादा रहा है। राजधानी दिल्ली में पारा सामान्य से 40 डिग्री ऊपर रहा है। दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। शुक्रवार को राजस्थान के धौलपुर में 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और ये सबसे गर्म शहर रहा है। आने वाले दिनों में जोधपुर और बीकानेर जिले में पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, तो वहीं कई शहरों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हिस्सों में हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और झारखंड वाले इलाके में शुक्रवार और शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और 3 मई तक देश के लगभग सभी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है और स्थानीय प्रशासन को हालात पर नजर रखने को लेकर कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वो लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वह 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। ये इस साल की होने वाली उनकी पहली विदेश यात्रा है।